दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आने वाला ये साल 2024 का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या करें क्या ना करें, कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन आपको ज्यादा नुकसान देगा और कौन से ग्रह की राशि परिवर्तन में करनी है आपको सावधानियां, सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। चलिए बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने के बारे में। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि अगर तन स्वस्थ तो सब कुछ अच्छा। तो अगर आप लोगों को इस महीने में मैं ये कहूं कि आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिए और ज्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली आपका वेट इंक्रीज कर रहे थे, तो ये लास्ट मंथ है, आपको थोड़ी सी और अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपके लगन में अभी देव गुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देव गुरु बृहस्पति फैट का कारक होते हैं। देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन हर शुभ ग्रह के साथ में भी कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं। आपके भाग्य के स्वामी हैं, लगन में आकर विराजमान है, बहुत बड़ा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ काफी कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करनी चाहिए। जैसे आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देव अभी 11वें भाव में है, लेकिन किसके साथ में है? शनि के साथ में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें उन लोगों को आ सकती हैं जिन्हें किसी प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के परिवार के बारे में। आपकी कुंडली के दूसरे भाव से आपके कुटुंब और परिवार को देखा जाता है, और दूसरे भाव के स्वामी हालांकि शुक्रदेव अभी उच्च के हैं दूसरे घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के परिवार में खर्चा तो अधिक होगा, लेकिन यात्राएं भी होती हुई दिखाई देंगी। अब ये यात्राएं आपके मनोरंजन के लिए हो सकती हैं। परिवार और आपके परिवार के सभी जन आपका इन यात्राओं में बहुत साथ देंगे, और ये यात्राएं आपके लिए लुभावनी रहेंगी। जिन लोगों का किसी प्रकार का म्यूजिक कंपनी से जुड़े हुए हैं, कुछ राइटिंग करते हैं, या फिर मैं कहूँ फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर के बिजनेस में हैं, उन लोगों को भी इस महीने में थोड़े से फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वाहन सुख के, और साथ ही साथ आप लोगों के सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के बारे में। तो इस महीने में आपके सुख के साधनों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस महीने में आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आपने अपनी माता जी को कोई गिफ्ट जरूर देना है। अगर ये गिफ्ट व्हाइट कलर का या ऑफ व्हाइट कलर का होता है तो और भी ज्यादा लक को एनहांसमेंट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि अगर आप किसी प्रकार के शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मैं कहूं अगर आप किसी प्रकार की एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले महीने में आपको फायदा होगा। लेकिन ये फायदा कब होगा? क्योंकि आपके 5th लॉर्ड अभी उच्च के होंगे, यानी कि यहाँ पर 13 अप्रैल 2024 को आपके 5th लॉर्ड उच्च के होकर आपके लगन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब की खुशखबरी मिल सकती है। इस टाइम में आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो भी आने वाले समय में शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट होते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के 5म भाव से ही हम आपके प्रेम संबंधों को देखते हैं। तो अभी तो कुछ दिन से खटपट चल रही है, आपस में मन मुटाव चल रहा है, नाराजगी चल रही है, तो घबराइए मत। ये नाराजगी का सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलने वाला। आने वाला समय, जी हाँ, जैसे ही 5th लॉर्ड आपके लगन में उच्च होकर विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है और बेटर होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले की अपग्रेडेशन या फिर सामने वाले के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और अगर कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो आने वाले टाइम में सॉर्ट होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड आपके विवाह के, आपके संबंधों के, आपके पार्टनरशिप के, आपके लाइफ पार्टनर के स्वामी को जहां से देखते हैं वो कुंडली के 7th भाव से देखते हैं, और वो अभी हाल फिलहाल उच्च होके 12वें भाव के अंदर विराजमान है। हालांकि यहाँ पर आपको आनंद मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये आनंद आपका जो है वो आप तभी मिल पाएगा जब आप अपने लाइफ पार्टनर को कुछ समय दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी जो आपके रिश्तों में आ रही है वो समय की आ रही है, आपकी व्यवस्थितता की आ रही है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि जो लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये आने वाला टाइम जो है अप्रैल का महीना जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस महीने में आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे कि आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ सोना चांदी इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग मशीनरी का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी नई बड़ी मशीनरी के सेटलमेंट हो एस्टेब्लिशमेंट होने की संभावनाएं बनती हैं। आने वाले इस मंथ में आप लोगों को, अगर आप पेट्रोलियम के बिजनेस से हैं, सिक्योरिटी के बिजनेस से हैं, या फिर मैं कहूं अगर किसी प्रकार का माइंस का काम करते हैं या किसी प्रकार की अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, हेल्थ कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो आने वाला ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब क्या करने हैं बड़े बदलाव और क्या रखनी है सावधानियां। 3 ग्रहों का मेजर राशि परिवर्तन होगा इस महीने में। एक, आपके 5th लॉर्ड सूर्यदेव जो कि राशि परिवर्तन करेंगे 13 तारीख को और आएंगे आपकी लगन में उच्च हो जाएंगे। दूसरा जो राशि परिवर्तन रहेगा वो रहेगा मंगल का 23 अप्रैल का। यहां दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मंगल आपके लग्नेश हैं और अब मंगल राहु के साथ में गोचर करेंगे आपकी कुंडली में। तो एंड ऑफ दिस मंथ 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, किसी से किसी प्रकार की, अगर आपके बॉस से या आपके साथ में आपके कोई दोस्त हैं उनके साथ में किसी की कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो भी आपको बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी अब 12वें भाव में जाने वाले हैं इस मंथ के एंड में, अप्रैल महीने के एंड में। तो लास्ट के जो 7 दिन है इस महीने की मैं बात कर रही हूं, उन 7 दिनों में, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का है तो वही 12वां भाव जेल का भी है, मुकदमे का भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े से बचकर रहें। वाहन चलाते समय खास तौर से सतर्कता बरतें। ये महीना आपके लिए उत्तम हो, आने वाला सभी समय आपके लिए उत्तम हो, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। जय मां भगवती।